उसके बाद फिर हमने एक और एसोसिएशन इसको बनाने की कोशिश की। उसका मेजर श्रीवास्तव साहब थे जो आरबीसी, फर्स्ट टाइम ही वाज विद मी एट दिस थिंग, उनके साथ बनाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम चला, उन्होंने हाँ विल डू इट ये, तो उनकी पिटीशंस जो हैं वो जब हाई कोर्ट दिल्ली में हमने प्रेजेंट की तो वहाँ पर वो कहा कि नो दिस मैटर फॉल्स अंडर आवर एएफटी। तो हम एएफटी में वहाँ पर मूव कर गए। जब एएफटी से बाय द टाइम मूव किए, फिर वापस लेकर ऑर्डर को आए कि भाई वो एएफटी कहता है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दिस साइड ऑल्सो, एसोसिएशन के हम एंटरटेन नहीं करते हैं। तो वो एएफटी वो जो पिटीशन है वो हम लोगों ने फिर दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल करवाई। लेकिन द प्रॉब्लम इन दैट पिटीशन वॉज दैट दे वर नॉट holding on this new concept which has started, one rank, one pension, which was read in the parliament also. Sure. See, what is the law behind, nobody knows. But जब पार्लियामेंट में हम लोगों ने सुना कि वन रैंक वन पेंशन, तो भाई एसएस ऑफिसर की वन रैंक है, वेयर इज देयर वन पेंशन? ये सवाल जो खड़ा हुआ है वो फिर we started with another association by name All India Short Service Commission Officer Welfare Association. I still say that is the best petition ever drafted, made with lot of everyone's collective thinking, and that is what which is being writ. Writ number is 8006/2019 in High Court, Delhi. It's one of the finest writ with lot of research and development in that. So आप वो करते हुए हम लोग कोर्ट में भी चले गए। अभी आपने खींचा कि अब जब कोर्ट में जब तारीख पे तारीख पड़ रही है तो हम लोगों ने सोचा कि यार, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो हमारे लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या अपने लीडर्स हैं, इनको भी ऊपर भी आवाज़ उठाई जाए। सर इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे आपने बताया कि ओआरओपी की एक रिट दायर की है, मेरा एक सवाल है सर, जो सिर्फ मेरा ही नहीं है, इफेक्ट करता है, वो सारी एसएस फ्रेटर्निटी को इफेक्ट करता है सर। मेरा ये सवाल है सर कि जब कैप्टन एएन चोपड़ा और कैप्टन भारद्वाज एएफटी गए थे और उनको मेडिकल मिला था, तो वो एप्लीकेबल था सारे अफसरों के लिए। एएफटी में डोगा की तरफ से कैप्टन भारद्वाज ने और इन्होंने कैप्टन एएन चोपड़ा ने पिटीशन फाइल की थी। एक थे शॉर्ट सर्विस अफसर और एक थे इमरजेंसी कमीशन अफसर। एसोसिएशन नहीं कर सकती, जैसे आपने बताया, तो एसोसिएशन नहीं कर सकी, तो इन दोनों ने दी थी। लेकिन वेलफेयर मिला, सबको मिला। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट भी गए और जो कच्ची पक्की डीसीएसएच पॉलिसी एसएस के लिए निकाली 50% 75% वाली, उसमें भी सबको वेलफेयर मिला, चाहे पिटीशन में उसका नाम था चाहे नहीं था। तो जो ये ओआरओपी की पिटीशन है सर, इसमें क्या है, मतलब अगर ये ओके हो जाती है, जैसे आप बताए हैं कि इट इज द बेस्ट वन, जब ये ओके हो जाती है तो क्या वेलफेयर सारे अफसरों को मिलेगा या सिर्फ चुनिंदा अफसरों को मिलेगा जिनका नाम है उसमें? देखो, इसके आपके ये सवाल के मैं दो पहलू से बताऊंगा। देयर इज नो डाउट, पहले तो जो लीगल इसका जो इफेक्ट होता है, कभी भी आप लीगल में आप केसेस करें, देयर आर एन नंबर ऑफ रूलिंग्स जिसके अंदर ये होता है कि दोज हु कम इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट दे विल गेट द बेनिफिट। ये तो एक रिटन लॉ है कि जो कोर्ट के सामने आया, जिसका भी जैसे पिटिशनर है उसी को ही, अगर जजमेंट है तो उसी के लिए ही वो, चाहे वो फॉर में है चाहे वो अगेंस्ट में है, उसको लागू होती है। दूसरा होता है कि क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, तो जब एग्जीक्यूटिव देखता है कि यार आज 2 खड़े हुए हैं तो कल को 200 और खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए क्यों ना हम भला सभी का देख लें। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री है, वही ओवरऑल एक बेनिफिट एक अच्छे तरीके से देख सकती है, बिकॉज इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट फॉर 2 इंडिविजुअल्स। सो कीपिंग दैट इन व्यू, अगर किसी तरीके से कोई एडवांटेज मिला कैप्टन चोपड़ा को या लेट कैप्टन चोपड़ा को या कैप्टन भारद्वाज को, और उसको अनल कर दिया, उनको रिवर्स कर दिया एट बाय टेकिंग अपील देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, तो इसका जो फ़ायदा नुकसान है वो दोनों के लिए ही लागू है।
लेकिन अगर किसी को चलो एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने उनको दूसरों को देना भला शुरू कर दिया तो दैट इज़ फाइन. सो नाउ इट्स ए डिस्प्यूटेबल वेदर ये कोई भी हम जो बात कोर्ट में लेकर जाते हैं कि क्या ये उन्हीं को लागू है जो गए हैं. लेकिन देखो हमें एक भला चीज़ ये देखनी चाहिए कि जब हमने एक दूसरी रेगुलर ऑफिसर्स की जो वेटरन्स हैं उनकी एसोसिएशन से अलग होकर एक और एसोसिएशन बना ली है, तो हमारी भी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की ऐसी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होनी चाहिए, इतनी वेल मैनेज होनी चाहिए, सभी के सभी एक में अगर उसमें नाम आ जाते हैं तो तब पूरे इस देश को पता लगेगा कि भाई दे आर सो मेनी ऑफ दीज अफेक्टेड पीपल. जब thousands of officers every year looking after the organization, people will when they get to know कि ये तो strong link हैं, ये strong leaders हैं जिन्होंने पूरी organization को अपने shoulders पे अपने best time of your life पे रोका हुआ है, रोक के रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है. अब वो रिटायर्ड हो गया, आप उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं. Who is responsible? Here the democracy is also responsible. When डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर हमने आर्म फोर्सेस को एक बाकायदा हमने जिम्मेदारी दे दी, उसकी जिम्मेदारी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ने निभाई है, तो बाहर आने के बाद उनको दूसरों को तकलीफ क्यों है, इतनी देरी क्यों है, वाई इनजस्टिस? वी हैव टू लुक इनटू इट.